Hello students, I am Iram Fatima, Assistant Professor, Dayal Group of Institutions. Now my today's subject is Organizational Behavior. इसके हमने पहले 2 वीडियोस कंप्लीट करे थे, उसी का ये थर्ड है मोटिवेशन. ठीक है, थर्ड हेडिंग है उसी में मोटिवेशन, जो हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे थे ओबी की. मोटिवेशन क्या होता है? किसी भी इंडिविजुअल में जो किसी वर्क को करने की एबिलिटी होती है और उसको हम किसी चीज़ के थ्रू मोटिवेट करते हैं. इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हमने पहले भी पढ़ रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय अपना वर्क करता है और उसको मोटिवेट करने के लिए उसमें कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं कि अगर आप इन स्टेप्स से अचीव होते जाएंगे तो आप जब ये फर्स्ट स्टेप अचीव करोगे तो आपको उस बदले में ये मिलेगा, सेकंड अचीव करोगे तो आपको बदले में ये मिलेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये मोटिवेशन मिलता है आपके मैनेजर्स के थ्रू और आपके जो हैंडलिंग मेंबर्स हैं उनके थ्रू. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि आज के कॉम्पिटिटिव टुडेज़ वर्ल्ड में जो कई सारी जो यूनिवर्सल डाइवर्सिटीज़ जो हैं फैली हुई हैं, जिसको ह्यूमन अचीव करता है, एम्प्लॉय अचीव कर पा रहा है, वो मोटिवेशन के थ्रू ही अचीव कर पा रहा है. तो इसीलिए हम कई सारी मोटिवेशंस की थ्योरीज भी पढ़ते हैं. मोटिवेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है हमको. और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में अलग अलग जॉब्स को अचीव करने के लिए उसका पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल, जॉब डेजिग्नेशन बनाया जाता है. वो इस तरह का बनाया जाता है कि वो अपने वर्क के प्रति जो है इंटरेस्टेड हो और उसके करने के लिए मोटिवेट हो. ठीक है, तो उसके लिए जॉब डिज़ाइन और सेटिस्फैक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टार्टिंग में मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज आई थी, जिसमें ये है अर्ली थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसमें कहा जाता है हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी. हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है जो बहुत टाइम से चली आ रही है और इसको ऑर्गेनाइजेशंस कुछ पहले बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करते थे. फिर धीरे धीरे अब उसमें क्या होती जा रही है, चीज़ें चेंज होती आ रही हैं, लेकिन ये आज भी वर्क करती रहती है. ठीक है, इसमें सबसे पहले ये कहा जाता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना चाहिए. मींस कि हमें जो है किसी वर्क को अगर मोटिवेट हम तभी कर पाएंगे जब हम उसमें थोड़ा भी मेरा उस काम को करने में इंटरेस्ट होगा. ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नेक्स्ट होता है एस्टीम. फिर हम उसके प्रति कुछ अटैचमेंट होना चाहिए कि हाँ हमें ये करना है, ये मेरे लिए ठीक है. फिर उसको करने में हमारे अंदर लव एंड बिलोंगिंग की फीलिंग होनी चाहिए कि हमको उसके प्रति जो है प्यार मिले और उसमें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग हो कि हम उसका हिस्सा हैं, हमारे अंदर उसके लिए पॉजिटिविटी हो. ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स. क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम वर्क कर रहे हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, उसमें हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तभी हम उसमें अपने वर्क को इफ़िशेंटली और अच्छे से कर पाएंगे. और इसका लास्ट स्टेप होता था कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि ह्यूमन की जो फिजियोलॉजिकल नीड्स और वांट्स होती हैं वो फुलफ़िल होनी चाहिए. जब ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तभी हम जो है कंप्लीट कर पाएंगे. इस थ्योरी को मैस्लो ने दिया था और उन्होंने कहा था कि कोई भी जो है वो हायर लेवल से डायरेक्ट हायर लेवल पे नहीं पहुंच जाता है, उसको स्टेप बाय स्टेप जो है इन सारी चीज़ों को कंप्लीट करके पहुंचना होता है. ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई, थ्योरी एक्स एंड वाई. ये बहुत ही सिंपल है. इसमें 2 टाइप्स के लोग होते हैं, एक एक्स प्यूपल और एक वाई प्यूपल. इसमें कहा जाता है कि जो एक्स होते हैं वो प्रेजेंट्स करते हैं, नेगेटिव प्यूपल होते हैं, और जो वाई होते हैं वो पॉजिटिव व्यू रखते हैं. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि कोई भी गोल को अचीव करने के लिए कोई स्टेप आया, अब उसमें जो सारे टीम मेंबर्स हैं वो कहेंगे, उसमें से सब जो पर्सन्स हैं सबका अपना अपना बिहेवियर है. तो ऑर्गेनाइजेशन में कहा ही जाता है कि हर ह्यूमन का बिहेवियर एक दूसरे से डिफरेंट होता है. तो उसी ग्रुप में जो डिफरेंट मेंबर्स हैं सेम ग्रुप में, वही उसमें एक पर्सन किसी कॉन्सेप्ट को लेके कहेगा कि नहीं ये चीज़ ठीक है, हमें ये ऐसा करना चाहिए, इससे हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाएंगे और एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे. लेकिन हो सकता है कोई दूसरा पर्सन है, XYZ कोई भी पर्सन है, वो कहेगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, इसके ये जो है डिसएडवांटेजेस हैं और इसके ये जो है कॉन्स हैं. तो वो आपको ये भी बता सकता है. तो हर चीज़ के लिए हर ह्यूमन की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उसके प्रॉन्स और कॉन्स दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि 2 टाइप्स के पीपल होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. हो सकता है कि वाकई में वो उस चीज़ को ठीक समझ रहे हो कि हाँ ये नहीं सही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पीपल हमेशा हर चीज़ के लिए निगेटिव ही रहते हैं. तो ऐसे लोगों को जो है पीपल एक्स कहा जाता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाई गई 2 फैक्टर थ्योरी. इसमें जो है मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है. इसमें
जॉब सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन को लेके बात की जाती है कि जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं और जो हमारे एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, मतलब कि जो हमको अंदर से मोटिवेट करते हैं और प्लस हम ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की वजह से और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर और सर्कमस्टांसिस की वजह से अपने बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने मोटिवेशन पढ़ लिया, मोटिवेशन की ये थ्योरीज पढ़ ली, ये एग्ज़ाम के कॉन्सेप्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।